अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप भाइयों से मुखातब हूँ किताब व हिकमत के प्लेटफार्म पर। तो मेरे भाइयों, एक भाई ने मुझे कहा है कि हमें ददरी या चंबल वगैरह निकल आती है, तो उसके लिए आप कोई हमें अच्छा नुस्खा दें। तो मेरे भाइयों, एक देसी सादा सा नुस्खा है लेकिन बहुत अच्छा है। भाइयों से गुजारिश है, इसको बनाएं और जिस जगह पर चंबल है, ददरी वगैरह है, कुछ भी है, वहाँ पर ये लगाएं। ये जो अक्सर बाबे हमारे गांव में होते हैं ना, वो तंबाकू पीते हैं, उनको बड़ा तजर्बा होता है कौन सा तंबाकू अच्छा है। तो आप अच्छा तंबाकू जो है ना वो 50 ग्राम लें और उसको पीस लें। गंधक का आंवला सारा 25 ग्राम लें, पीस कर इन दोनों को मिक्स कर लें। फिर इस तरह करें, थोड़ा सा जो है ना सरसों का तेल, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसको नॉर्मल कर लें। थोड़ा सा ना नॉर्मल, ज़्यादा गर्म ना हो के वो गंधक उसमें फिर जो है ना जोश पैदा करेगी। थोड़ा सा गर्म करके उसको ठंडा कर लें। तो ये सफूफ थोड़ा सा जो है ना मामूली मुनासिब सा उसमें लगाकर वो लेप सा या मरम सी बना लें। तो वो रोज़ाना जो है ना आप लगाएं, ठीक है ना। सरसों का तेल गर्म ना हो, या आप उसको ठंडा ही रहना दें। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें और इस सफूफ में से थोड़ा सा उसमें डालें। आप इस तरह करें, 2 चम्मच तेल ले लें सरसों का, और थोड़ा सा ये आधा चम्मच ये पाउडर यानी तंबाकू और गंधक का ये पिसा हुआ पाउडर डालकर मिक्स कर उसको लेटी सी बना लें, मरम सी बना लें। इतना तेल डालें कि वो ज़्यादा नरम ना हो जाए, बिल्कुल तेल ना बने बल्कि सख्त सी मरम सी बन जाए। वो आप चंबल के ऊपर लगाएं, दांत के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह ताला आप 7 से 15 दिन लगाएं इंशाल्लाह ताला। सुबह और शाम धोकर, हो सके तो नीम आप लें, नीम के पत्ते ले लें, थोड़े से 10-15 पत्ते लें, उसमें 2 गिलास पानी डालकर उसको उबालें। उबाल कर वो जो जगह ददरी वाली है उसको सुबह शाम धोएं। धोने के बाद खुश्क करके ऊपर ये लगा दें, इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से। मेरी दुआ है अल्लाह ताला अपनी रहमत से जो बहन भाई बीमार है, अल्लाह सबको शफाए कामला आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।